भगवत गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। योग और वेदांत को किसी धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, ऐसा कहना है मद्रास हाई कोर्ट के जज जी.आर. स्वामीनाथन का। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद धर्म, दर्शन और भारतीय संस्कृति पर एक नई बहस छिड़ गई है। मद्रास हाई कोर्ट का यह फैसला क्यों आया है, ये तो हम लोग समझेंगे ही। उससे पहले जरा यह समझें कि उस मामले की पृष्ठभूमि क्या थी जिस पर यह फैसला आया हुआ है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बनिए रहिएगा, फिर पूरी परत दर परत कहानी क्लियर हो जाएगी कि मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्यों कहा है कि भगवत गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक एनजीओ है। एनजीओ का नाम है अर्षा विद्या परंपरा ट्रस्ट। यह ट्रस्ट वेदांत, गीता या योग के आधार पर शिक्षा देने का कार्य करता है। इसके यहां हिंदुस्तान के सभी कोने से बच्चे तो आते ही आते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों से भी बच्चे यहां पर आकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब जाहिर सी बात है, दुनिया के अलग अलग देशों से बच्चे आते हैं तो फीस भी आती होगी, कुछ पैसे भी आते होंगे, कुछ चंदे भी आते होंगे। तो भारत का बाकायदा एक कानून है, एक नियम है कि विदेशों से अगर चंदा लेना है आपको तो बाकायदा FCRA के तहत आपको रजिस्टर्ड होना होगा। तो इस संस्था ने भी FCRA में रजिस्ट्रेशन हेतु, पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन ये संस्था कार्य करती है। ठीक है, अब ये FCRA क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लिया जाए। FCRA यानी कि इसका फुल फॉर्म की बात किया जाए तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। यूं तो यह अधिनियम या कानून पहली बार 1976 में पारित किया गया, लेकिन 2010 में संशोधन किया गया, तो वर्तमान में वो संशोधन अधिनियम पारित है। विदेश से जो भी चंदा लेता है या लेने की कोशिश करता है तो इसमें आप पंजीकरण करा लीजिए, फिर विदेशों से आप चंदा लेते रहिए ताकि यह संस्था जो है आप पर मॉनिटरिंग कर सके, देखरेख कर सके। अब लौटते हैं अपने विषय पर। संस्था अर्षा विद्या परंपरा ट्रस्ट विदेशों से चंदा लेने के लिए या FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन करने के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के समक्ष एप्लीकेशन दायर करता है। एप्लीकेशन 4-5 साल तक पेंडिंग रहता है। केंद्र सरकार ने उस पर विचार भी नहीं किया और आखिर में केंद्र सरकार ने इनका आवेदन निरस्त कर दिया। क्यों निरस्त कर दिया? केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का यह तर्क था कि आप एनजीओ नहीं बल्कि एक धार्मिक संस्था है। अगर आपका आवेदन धार्मिक संस्था के रूप में आया तो ठीक है, पंजीकरण कर लिया जाएगा। तो आप धार्मिक संस्था हैं, आप एनजीओ नहीं है। अब उस फैसले के खिलाफ अर्षा विद्या परंपरा ट्रस्ट हाई कोर्ट पहुंचता है, यानी कि मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट में इस संस्था द्वारा दलील दी गई कि हम कोई धार्मिक संस्था नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्ट हैं। गीता पर या वेदांत पर या योग के आधार पर शिक्षा देने मात्र से हम धार्मिक नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हमारे द्वारा कोई धार्मिक कार्य नहीं किया जाता है, कोई पूजा पाठ नहीं किया जाता है, कोई धर्मांतरण जैसा भी कोई कार्य नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ गीता पर आधारित नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। बच्चों में सही और गलत का बोध कराया जाता है, जीवन जीने का तरीका और सलीका सिखाया जाता है। सिर्फ इस आधार पर हम धार्मिक कैसे हो गए? खैर, उसकी जो दलीलें थी, कोर्ट ने उन दलीलों को सुना। कोर्ट में एक अच्छी बहस चली और बहस के बाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया। वो भी फैसला कैसा? 2007 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए एक फैसले को कोट करते हुए ये मद्रास हाई कोर्ट के जज जी.आर. स्वामीनाथन ने अपना फैसला सुना दिया। अब समझते हैं कि हाई कोर्ट का फैसला क्या था। जी.आर. स्वामीनाथन ने अपने फैसले में कहा कि FCRA ने जो पंजीकरण आवेदन रद्द किया है वो पूरी तरह से गलत है। गृह मंत्रालय को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता के नैतिक मूल्यों के आधार पर शिक्षा देने मात्र से कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो जाता। उन्होंने भगवत गीता के बारे में, यानी कि हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने भगवत गीता के बारे में क्या कहा, जरा उसको भी देख लीजिए। मद्रास हाई कोर्ट ने भगवत गीता के बारे में साफ साफ कहा कि गीता इज अ मोरल साइंस एंड पार्ट ऑफ भारतीय सिविलाइजेशन रेदर देन ए प्योरली रिलीजियस टेक्स्ट।
खूब ध्यान से देख लीजिएगा, साफ साफ हाईकोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है कि गीता इज ए मोरल साइंस एंड पार्ट ऑफ भारतीय सिविलाइजेशन रेदर देन ए प्योरली रिलीजियस टेक्स्ट। मतलब यह है कि यह विशुद्ध धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यानी कि गीता के बारे में हाईकोर्ट के द्वारा साफ साफ कहा गया, भगवत गीता के बारे में, कि यह कोई रिलीजियस ग्रंथ नहीं है, बल्कि नैतिक विज्ञान है और भारतीय सभ्यता का एक हिस्सा है। इसमें कहीं भी हिंदू धर्म उसके क्रियाकलाप की बात नहीं की गई है। इसमें तो नैतिक उपदेश दिए गए हैं, सही और गलत की पहचान का रास्ता बताया गया है, अधिकार और कर्तव्यों का बोध कराया गया है, जीवन जीने का तरीका और सलीका बताया गया, उसे ही परिभाषित किया गया है। ये श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश, और उपदेशों में यही सारी बातें तो कही गई हैं। तो फिर ये एक धर्म की सीमा में कैसे इसे बांधा जा सकता है? लगे हाथ ये भी समझ लीजिए कि उस कोर्ट में बात सिर्फ भगवत गीता की नहीं हुई थी, वहां बात वेदांत की भी हुई, वहां बात योग की भी हुई, वहां योग और वेदांत की भी व्याख्या की गई। हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि वेदांत भी नैतिक मूल्यों का ग्रंथ है, धर्म की संकीर्ण सीमा में उसे नहीं बांधा जा सकता, उसमें कहीं विशुद्ध धर्म की व्याख्या ही नहीं है, वो तो विशुद्ध दर्शन शास्त्र की पुस्तक है। योग के बारे में कहा गया कि योग का धर्म से तो कोई लेना देना नहीं है, योग तो शरीर मन आत्मा के संतुलन का एक साधन मात्र है। तो हाईकोर्ट के इस फैसले पर बहस तो छिड़ी हुई है। आप क्या सोचते हैं कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया कि भगवत गीता या वेदांत सिर्फ एक धर्म की सीमा में नहीं, यानी कि नैतिक शास्त्र की पुस्तक है, विशुद्ध धार्मिक पुस्तक नहीं है, आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के जिस आदेश को कोट किया, जरा उसको भी समझते चले कि 2007 में इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने एक फैसले के तहत कहा था कि भगवत गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि राष्ट्रीय धर्म शास्त्र की पुस्तक है। अब चलते चलते थोड़ा सा भगवत गीता के बारे में बता दूं आप लोगों से कि भगवत गीता श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेशों का संग्रह है। इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। महाभारत के भीष्म पर्व में इसका उल्लेख मिलता है, यानी कि महाभारत के भीष्म पर्व का यह एक अंश है। इसमें 18 अध्याय हैं, लगभग 700 श्लोक हैं। ठीक है, और जाते जाते एक और बात आपसे बता दूं कि भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में शामिल किया गया है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाई कोर्ट के इस फैसले पर, मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या विचार है ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।